फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेहलम शहर के अंदर पाए जाने वाले जहरीले और गैर जहरीले सांपों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जहरीले सांपों की, उसके बाद बात करेंगे हल्के जहरीले सांपों की और उसके बाद लास्ट पे बात करेंगे मुकम्मल तौर पर गैर जहरीले सांपों के बारे में। अगर हम जहरीले सांपों की बात करें तो जेहलम शहर के अंदर यानी जेहलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे कॉमन पाया जाने वाला सांप, जिसको इंग्लिश में बंगाली क्रेट या कॉमन क्रेट कहते हैं, इसका जो साइंसी नाम है वो है बंगारस कैरोलियस। इसको लोकल ज़बान में लोग संगचूर सांप के नाम से जानते हैं। लोगों का ख्याल है कि इसका जहर इतना लीथल होता है कि अगर किसी पत्थर पर पड़ जाए तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि इसका जहर जो है वो काफ़ी जो है लीथल होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी पत्थर पर पड़ जाए और वो पत्थर जो है रेज़ा रेज़ा हो जाए। ये सांप आमतौर पर नॉकटर्नल सांप है, यानी कि रात के औकात में एक्टिव होता है और सुबह के वक्त आराम करता है। ये अक्सर चूहों के शिकार के लिए या फिर वैसे शेल्टर ढूंढने के लिए घरों के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर लोगों के साथ इसका आमना सामना हो जाता है और रात के वक्त इसके जो बाइट केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं चांसेस। और ख़ास तौर पर किसानों को खेतों के अंदर रात के वक्त पानी लगाते वक्त भी ये मिल जाते हैं। ये इंतहाई जहरीला सांप है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है। जेहलम शहर के अंदर पाए जाने वाले दूसरे कॉमन सांप की बात करें तो उसको इंग्लिश में इंडियन कोबरा कहते हैं। इसके अलावा उसे एशियन कोबरा भी कहते हैं, स्पेक्टेकल्ड कोबरा भी कहते हैं और बाइनोसिलेट कोबरा भी कहते हैं। इसका जो साइंसी नाम है वो है नाजा नाजा। ये सांप इंतहाई जहरीला होता है। इसके अंदर भी पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ हद तक इसके अंदर कार्डियोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। ये सांप जो है अक्सर घरों के अंदर देखने को मिल सकता है शेल्टर ढूंढने के लिए या फिर शिकार की तलाश में जब ये आ जाते हैं। इसके अलावा खेतों के अंदर भी कॉमनली ये देखने को मिलता है। ये नॉकटर्नल और डायोर्नल सांप है, यानी कि बाजुकात रात के वक्त भी एक्टिव होता है और बाजुकात दिन के वक्त भी देखने को मिल सकता है। जेहलम शहर के अंदर पाए जाने वाले तीसरे जहरीले सांप की बात करें तो उसको इंग्लिश में सिंड सास्केल्ड वाइपर कहते हैं। इसके अलावा उसे सोचोरिक्स सास्केल्ड वाइपर कहते हैं। उसका जो साइंसी नाम है वो है एक्किस कैरिनेटस सोचोरिकी। ये जो सांप है इसको लोकल ज़बान में जलेबी सांप भी कहते हैं, खपरा सांप भी कहते हैं, ढाई गड़िया सांप के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सांप है जहाँ पे बैठा हो अगर हमला करने लगे तो तकरीबन 10 इंच ऊपर अपनी बॉडी को उठाकर आगे की तरफ बढ़कर हमला भी कर सकता है। ये जो सांप है बिल्कुल छोटी बॉडी का हमल होता है। इसकी जो दुम होती है वो तकरीबन 1 से 2 इंच होती है और बॉडी इसकी जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है और इसका जो हेड होता है वो ट्राईएंगुलर यानी मसल्लस नुमा होता है। और इसके हेड की निशानी ये है कि उसके ऊपर आपको प्लस टाइप का थोड़ा सा निशान देखने को मिलेगा। जेहलम में पाए जाने वाले हल्के जहरीले यानी माइल्डली वेनमस सांपों की बात करें तो एक सांप यहाँ पे पाया जाता है जिसको इंग्लिश में कॉमन कैट स्नेक कहते हैं। इसके अलावा उसे इंडियन गैमा स्नेक कहते हैं। इसका जो साइंसी नाम है वो है बोइगा ट्रिगोनाटा। इसको गैमा स्नेक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके हेड के ऊपर आपको गैमा जो सिंबल होता है उसकी तरह का एक निशान देखने को मिलता है। ये जो सांप होता है जहरीले सास्केल्ड वाइपर के साथ मिलता जुलता सांप होता है। तो उसका जो हेड होता है वहाँ पर जो ये गैमा का निशान है वो इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करने में मदद करता है, क्योंकि सास्केल्ड वाइपर के हेड पर प्लस टाइप का निशान देखने को मिलता है। और ये वाला जो सांप है ये हल्का जहरीला होता है, लेकिन इनके अंदर जो जहर होता है वो इतना खतरनाक नहीं होता कि किसी इंसान की जान ले सके। हाँ, बाज़ लोगों को जहाँ पे इसने काटा है वहाँ पर सोजश हो सकती है या फिर उल्टी वगैरह आ सकती है, अदरवाइज इसके काटने से कुछ नहीं होता। इसके अलावा दूसरे हल्के जहरीले सांप की बात करें तो जेहलम शहर के अंदर आमतौर पर साल्ट रेंज के अंदर पाया जाता है। उसको इंग्लिश में फोर्स्कल सैंड स्नेक कहते हैं। इसके अलावा उसे शोकारी सैंड रेसर सांप कहा जाता है। इसके अलावा उसे एफ्रो एशियन सैंड स्नेक भी कहते हैं। उसका जो साइंसी नाम है वो है सामोफिस शोकुकारी या सामोफिस शोकारी उसको कहते हैं। वो जो सांप है वो पतला होता है और काफ़ी लंबा होता है। उसकी भागने की जो मूव करने की रफ्तार होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो भी हल्का जहरीला होता है।
उसके काटने से भी इंसानों की मौत नहीं होती। उसकी तादाद की बात करें तो उसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। इसके अलावा मुकम्मल तौर पर गैर जहरीले सांपों की बात करें तो जेहलम शहर के अंदर सबसे पहला गैर जहरीला सांप, जिसको कॉमन वुल्फ स्नेक कहते हैं, इसका जो साइंसी नाम है वो है लेकोडन ओलिकस। इसके अलावा इसको इंडियन वुल्फ स्नेक भी कहते हैं। आमतौर पर ये सांप जो है घरों के अंदर घरेलू छिपकलियों के शिकार के लिए आ जाता है। ये सांप जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गैर जहरीला होता है। इसके अलावा नेक्स्ट सांप की बात करें तो जेहलम शहर के अंदर एक सांप पाया जाता है जिसको इंग्लिश में इंडियन रैट स्नेक कहते हैं। इसके अलावा ओरिएंटल रैट स्नेक कहा जाता है। इसका जो साइंसी नाम है वो है टायस म्यूकोसा। ये लंबी बॉडी का हामल सांप है। इसकी मैक्सिमम लेंथ 12 फीट तक हो सकती है, लेकिन अमूमन ये 8 से 9 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये डायोर्नल सांप है, आमतौर पर दिन के वक्त देखने को मिलता है और खेतों के अंदर कामकाज के दौरान किसानों को अक्सर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट सांप की बात करें तो उसको इंग्लिश में रसल्स कुकरी स्नेक कहते हैं। इसके अलावा उसे नॉर्दर्न कुकरी स्नेक कहा जाता है। उसका जो साइंसी नाम है वो है ओलिगोडन रसलियस। ये भी मुकम्मल तौर पर गैर जहरीला सांप है। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो तकरीबन 18 इंच से 2 फीट के दरमियान होती है। इसके अलावा नेक्स्ट सांप की बात करें तो यहाँ पर कॉमनली पाया जाता है जिसको इंग्लिश में ग्लोसी बेलिड रेसर सांप कहते हैं। इसके अलावा उसे स्पॉटेड फ्लैट हेडेड सांप भी कहा जाता है। इसका जो साइंसी नाम है वो है प्लेटिसेप्स वेंट्रोमैकुलेटस। इसको लोकल ज़बान में मैदानी तीली मार सांप के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर घरों के अंदर देखने को मिलता है। इसकी खुराक में छिपकलियाँ वगैरह शामिल हैं। ये भी मुकम्मल तौर पर गैर जहरीला सांप है। लोग अक्सर इसको बहुत तेज़ रफ्तार होने की वजह से फ़ौरन देखकर मार देते हैं, तो इनको भी मारने से गुरेज करें। नेक्स्ट सांप की बात करें तो यहाँ पर एक और सांप पाया जाता है। उसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, लेकिन उसको इंग्लिश में जॉन्स क्लिफ रेसर सांप कहते हैं। इसके अलावा उसे ब्रेड फ्लैट हेडेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। उसका जो साइंसी नाम है वो है प्लेटिसेप्स रोडोरैकिस। तो वो वाला सांप जो है वो भी ग्लोसी बेलिड रेसर से मिलता जुलता होता है। उसकी लंबाई जो है वो भी तकरीबन 3 फीट से लेकर 4 फीट 5 फीट के दरमियान होती है। वो भी मुकम्मल तौर पर गैर जहरीला सांप है, तो उसके काटने से भी इंसानों की मौत नहीं होती, तो इनको भी मारने से गुरेज करें। नेक्स्ट सांप की बात करें तो इस इलाके के अंदर जेहलम शहर के अंदर एक सांप पाया जाता है जिसको इंग्लिश में ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक कहते हैं। इसको लोकल ज़बान में ढग्गा सांप भी कहते हैं। इसके अलावा इसको लाल सिरा सांप भी कहते हैं। सिंधी ज़बान के अंदर इसको कंबारू सांप के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो सांप है इसका साइंसी नाम स्पेलेरोसोफिस एट्रिसेप्स है। ये सांप भी मुकम्मल तौर पर गैर जहरीला होता है। इसके अलावा नेक्स्ट सांप की बात करें तो जेहलम के अंदर पाया जाने वाला सांप जिसको इंग्लिश में चेकर्ड कीलबैक सांप कहते हैं। इसके अलावा इसे एशियाटिक वाटर स्नेक कहते हैं। इसका साइंसी नाम फोलिया पिस्केटर है। ये सांप अक्सर दरियाओं के पास, दरियाओं के अंदर, नहरों के अंदर, तालाबों के अंदर, जोहड़ों वगैरह के अंदर देखने को मिल जाता है। ये सांप भी मुकम्मल तौर पर गैर जहरीला है। इसके साइंसी नाम के अंदर जो पिस्केटर वर्ड है उसका मतलब है कि ये सांप सबसे ज़्यादा मछलियों को खाता है। इस सांप को भी मारने से गुरेज करें। इसके अलावा थोड़ा सा कम तादाद के अंदर लेकिन दरियाओं के आसपास के एरियाज़ के अंदर एक और सांप पाया जाता है जिसको बफ स्ट्राइप्ड कीलबैक सांप कहते हैं। उसका जो साइंसी नाम है वो है एम्फीज़मा सटुलाटम। ये सांप मुकम्मल तौर पर शाय और गैर जहरीला होता है। अगर आप इसे पकड़ेंगे भी तो जल्दी ये बाइट नहीं करता। नेक्स्ट सांप की बात करें तो उसको इंग्लिश में रेड सैंडबुआ कहते हैं। इसके अलावा जोहन सैंडबुआ कहते हैं। उसका जो साइंसी नाम है वो है एरेक्स जोहनी। इस सांप को आमतौर पर लोकल ज़बान में लोग दो मुंही सांप के नाम से जानते हैं, जबकि इसके दो मुंह नहीं होते। ये सांप मोटी यानी बॉडी वाला होता है। इसका हेड और टेल जो होती है वो बॉडी के साथ मिलती जुलती होती है, तो इस वजह से लोग इसे दो मुंही सांप समझ लेते हैं। ये सांप बहुत ही सुस्त रफ्तार होता है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं मूव कर सकता। ये सांप अक्सर घरों के अंदर भी आ जाता है चूहों के शिकार के लिए, तो इसको भी मारने से गुरेज करें। ये जल्दी काटता ही नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट सांप की बात करें तो वाशरूम के अंदर या खालों के अंदर या नर्सरियों के अंदर, बागात के अंदर पाया जाने वाला सांप जिसको इंग्लिश में ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक कहते हैं। इसका जो साइंसी नाम है वो है इंडोटिफ्लोप्स ब्राह्मिनस। ये सांप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 इंच लंबा हो सकता है। 5 से 6 इंच लंबा होने के बाद ये उससे बड़ा नहीं होता और ये बिल्कुल पतला सा होता है। इसको अगर आप पकड़ भी लेंगे तो जल्दी ये बाइट करता ही नहीं है और पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो।
और कर भी ले तो इसके काटने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म का जहर पाया ही नहीं जाता। इसके अलावा एक और इसी से मिलता जुलता सांप जिसको इंग्लिश में स्लेंडर ब्लाइंड स्नेक कहते हैं, जिसका साइंसी नाम इंडोटिफ्लोप्स पोरेक्टस है, वो भी उसके जो बाकी करैक्टरिस्टिक हैं वो इसी जैसे हैं और उसकी हैबिट और हैबिटेट भी सेम है। वो सांप जो है इसकी निस्बत थोड़ा सा पतला और लंबा होता है, इसी वजह से उसे स्लेंडर ब्लाइंड स्नेक कहते हैं। तो ये थे झेलम सिटी के अंदर या झेलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाए जाने वाले जहरीले और गैर जहरीले सांप। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहे हमारा चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।